हरियाणा की वन संपदा। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हरियाणा की वन संपदा के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा वन किस जिले में पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, वन संसाधन की दृष्टि से हरियाणा राज्य समृद्ध नहीं है। हरियाणा गठन के समय वन क्षेत्र जो है 3.9% था। कितना था? 3.9%। याद रखना, जब हरियाणा बना था ना, उस समय पर, जब हरियाणा का गठन हुआ था, उस समय पर 3.9% वन थे हरियाणा के अंदर, जबकि आज यह लगभग 6.8% पहुंच चुके हैं, यानी डबल हो गए हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में जो वन नीति आई थी हरियाणा के अंदर, उसके अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के कुछ भौगोलिक क्षेत्र के 20% भाग पर वन होने चाहिए, परंतु हरियाणा के कुल भूभाग पर 10% वन का विस्तार का लक्ष्य है। प्रदेश में लगभग 16,000 हेक्टेयर भूमि पर वनस्पति उपस्थित है। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र जो है 1559 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.59% है। अगर हम आरक्षित वन क्षेत्र की बात करें तो 15.970% अभिलिखित है। संरक्षित वन क्षेत्र जो है 74.23% है। अवर्गीकृत वन क्षेत्र की बात करें तो 9.75% है, लेकिन ये अभिलिखित है। राज्य में कुल वनसाधन एवं वृक्षाधन 3003 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.80% है। इसमें से वनसाधन 1598 वर्ग किलोमीटर है, जिसका प्रतिशत दे रखा है 3.59% है। वृक्षाधन 1415 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दे रखा है प्रतिशत में 3.20% है। चैंपियन एवं सेठ के अनुसार हरियाणा में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं 5 प्रकार के वन, जिनमें 2 भागों में विभाजित किया गया है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। यह वन हरियाणा के मैदानी भागों में है, जहां 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन वनों में शीशम, पीपल, आम, जामुन, नीम, इमली, लसूडा आदि के वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि शुष्क भागों में किक्कर, फिरास, पिल्लू और जरबेरी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन, इसके अंदर क्या दे रखा है? ऐसी वनस्पतियां पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये जो वनस्पतियां हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन वनों में पाइन तथा चीड़ के वनों की प्रधानता है। पाइन वन पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पाइन वन पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर में पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करो 2018 और 19 की रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है, कौन से पेड़ किस क्षेत्र में बताती है, वो देखो। हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादा वन घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? पंचकुला में पाए जाते हैं। उसके बाद यमुनानगर में पाए जाते हैं, फिर गुरुग्राम में पाए जाते हैं, फिर भिवानी में। सबसे पहले पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम और भिवानी, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इस दृष्टि से बता रखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, कि कहाँ पर कितने वन पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो, अगर बढ़ते क्रम में बात करें तो सबसे पहले पलवल हो जाएगा, जिसमें बहुत कम वन है। उसके बाद पानीपत हो जाएगा, कितने? 16 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद फतेहाबाद हो जाएगा, उसके बाद रोहतक हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है ये क्रम, इनका पेपर में आपसे पूछ लेगा। आगे है सबसे ज़्यादा वन पंचकुला में पाए जाते हैं, सबसे कम वन फतेहाबाद और पानीपत में पाए जाते हैं। इसके अलावा झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में पाई जाती हैं। झाड़ियाँ सबसे कम कहाँ पाई जाती है? जींद में पाई जाती हैं। एक बार आप भी देखो, सबसे ज़्यादा वन पंचकुला में, सबसे कम फतेहाबाद पानीपत में, झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में और झाड़ियाँ सबसे कम जींद में। आगे है प्रतिशत की दृष्टि से हरियाणा के वन प्रतिशत की दृष्टि से ज़्यादा वन घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा पंचकुला में, उसके बाद यमुनानगर में, फिर फरीदाबाद में, फिर गुरुग्राम में। ये प्रतिशत में दे रखे हैं, वे वर्ग किलोमीटर में दे रखे हैं। ध्यान रखना, मतलब कंफ्यूज मत होना, ये प्रतिशत में है और वे वहाँ पर वर्ग किलोमीटर में है। आगे देखो, प्रतिशत की दृष्टि से कम वन बढ़ते क्रम में। सबसे ज़्यादा फतेहाबाद में,
सबसे कम फतेहाबाद में, फिर जींद में, फिर सोनीपत में, फिर पलवल में, बढ़ते क्रम में प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशतता के हिसाब से। आगे देखो नोट में क्या लिख रखा है, पंचकुला का प्रतिशत की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। ठीक है। हरियाणा वन विभाग की स्थापना दिसंबर 1989 में हुई थी। हरियाणा में वन विभाग प्रमुख नियुक्ति होने वाले देश की प्रथम महिला अरमिंदर कौर हैं। हरियाणा की जो वन नीति है 2006 में आई थी, जिसके अनुसार 20% भाग पर वन होने चाहिए। 2017 के अनुसार हरियाणा में वन क्षेत्र 1588 वर्ग किलोमीटर तथा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 1415 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार दोनों 3003 वर्ग किलोमीटर है, जो हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.79% है। अगर हम हरियाणा की वन रिपोर्ट 2021 देखें, उसमें आंकड़े क्या दे रखे हैं वो देखो। हरियाणा में कुल वनारण्य क्षेत्र जो है 1603.48 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का 3.63% है। वर्ष 2019 की तुलना में 2021 के वनावरण क्षेत्र में 1.04 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि प्रतिशत में 0.01% की वृद्धि हुई है। राज्य में कुल वर्षाधन क्षेत्र 1425 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.22% है। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वृक्षारण क्षेत्र में 140 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। आगे देखो, राज्य के कुल वनावरण एवं वृक्षारण 3028.48 किलोमीटर स्क्वायर है, जो हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.85% है। कुल सघन वन जो है 28 किलोमीटर स्क्वायर है, 0.06% है। कुल घने तथा मध्य सघन वाले वन जो है वो 445.38 किलोमीटर स्क्वायर है, 1.01%। इसमें प्रतिशतता दे रखी है। कुल खुले वन जो है वो 1130.10 किलोमीटर स्क्वायर, 2.56% दे रखा है। कुल झाड़ियाँ जो है वो 158.93 किलोमीटर स्क्वायर बता रखी हैं, जो कि 0.36% है। सर्वाधिक सघन वाले जो जिले हैं यमुनानगर और पंचकुला हैं। इसके अलावा सर्वाधिक मध्य सघन वाले जिले पंचकुला और यमुनानगर हैं। सर्वाधिक खुले वन वाले जिले जो पंचकुला और भिवानी हैं। सर्वाधिक झाड़ियों वाले जिले जो महेंद्रगढ़ और नूंह और पंचकुला हैं। न्यूनतम झाड़ियों वाले जिले जो हैं जींद, सिरसा और कैथल हैं। इसके अलावा नोट देखो क्या बता रखा है नोट में, पलवल जिले में कोई झाड़ियाँ नहीं है। आपसे ये पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर कोई भी झाड़ियाँ नहीं देखने को मिलती, तो कौन सा हो जाएगा, पलवल हो जाएगा। आगे देखो क्या कुछ आंकड़े दे रखे इन्होंने। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन वाले जिले वो कौन कौन से हैं। पंचकुला जिसका प्रतिशत 43.66% दे रखा है। यमुनानगर 10.92% दे रखा है। और फरीदाबाद हो जाएगा सर्वाधिक गन्ने वाले। ठीक है। आगे है प्रतिशत के आधार पर कम वन वाले जिले, जिसके अंदर कम वन है प्रतिशतता के आधार पर। सबसे पहले फतेहाबाद, फिर जींद, फिर पलवल। आप प्रतिशतता देख लेना एक बार इनकी और माइंड में सेट कर लेना। क्वेश्चन आपसे यहाँ से जरूर पूछेगा एग्जामिनर। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाले जिले, सर्वाधिक वन वाले जिले सबसे ज़्यादा पंचकुला में, इसका जो किलोमीटर स्क्वायर दे रखा है, यमुनानगर में, फिर गुरुग्राम में। क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन वाले जिले, जिसके अंदर सबसे मतलब घटते क्रम में बढ़ते क्रम में वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। तो कितना हो जाएगा पलवल में। पलवल में कितने हैं 13.56 किलोमीटर स्क्वायर में दे रखे हैं। आगे पानीपत, फिर फतेहाबाद। आगे है सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाले जिले कैथल और सिरसा हो जाएंगे। न्यूनतम वन क्षेत्र वृद्धि वाले जिले गुरुग्राम और भिवानी हो जाएंगे। हरियाणा का कुल वन कार्बन 10,232 टन हो जाएगा। हरियाणा में सर्वाधिक वृक्ष जो है वो इजरायली बबूल है और यूकेलिप्टस सफेदा है। ठीक है। आगे है सर्वाधिक वृक्ष जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो, सफ़ेदा और शीशम। सफ़ेदा और शीशम जो है सबसे ज़्यादा गांव में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक शहर में कौन कौन से पाए जाते हैं, नीम और सफ़ेदा। नीम और सफ़ेदा शहरों में पाए जाते हैं। सफ़ेदा और शीशम ये गाँव में पाए जाते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताना।
अपना रिव्यू ज़रूर देना। ये टॉपिक थोड़ा आंकड़ों में दे रखा है इस बुक में, आपने ध्यान रखना है। आपसे आंकड़े ही पूछे जाएंगे, आपसे प्रतिशत और किलोमीटर स्क्वायर ही पूछा जाएगा, आपने ये ध्यान रखना है। बस इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।